नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। इस बात को आप याद रखिएगा कि आप मेरे चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों में शेयर करिए, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें अच्छी तरीके से सारी बातों को मिले, उनके टॉपिक्स आसानी से क्लियर हो जाएं। और आप इस बात को थोड़ा समझिए कि ये आपका चैनल है, आपके लिए बनाया गया है, आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। तो आपका ये कर्तव्य है कि आप जितना ज़्यादा इसको पॉपुलर कर सकते हो तो आप पॉपुलर करिए। ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आज का जो वीडियो है वो स्पेशली क्लास 11th वाले बच्चों के लिए है। मैंने 11th की केमिस्ट्री में स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जो लोग नए आए हैं मैं उनको बता दूं कि आप सभी लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। वो इसलिए क्योंकि आपको नोटिफिकेशन जस्ट मिल जाएगा जैसे ही मैं अपलोड करूँगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि हम सभी लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, अगर आपको याद हो तो केवल इंट्रोडक्शन पढ़ा था। मैंने आपको ये समझाया था कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। आपने देखा होगा कि इस चैप्टर में बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, साइंटिस्ट के नाम बेशक बहुत ज़्यादा हैं पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को एक्सप्लेन करूँगा, और आज वो दिन है जिसमें मैं आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को बताऊँगा। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपका मैंने आपके पहले ही बता दिया था कि भाई डाल्टन जो एटॉमिक थ्योरी है ये पहली ऐसी एटॉमिक थ्योरी है जो पहली बार डाल्टन ने दिया था। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि फर्स्ट टाइम एटॉमिक थ्योरी किसके द्वारा दिया गया तो आप डाल्टन की बात करेंगे। हाँ, ये ज़रूर बात है कि अगर हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव लेवल में ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंपटीशन लेवल में नहीं आते हैं, पर आपके एकेडमिक लेवल में इसके क्वेश्चंस आते हैं। आपसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में पूछ सकता है। मेन बात क्या होती है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या है कि आपको जितने भी पॉस्टुलेट हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, वे जो डाल्टन ने बताया था कुछ दिन तक तो लोग सही माने, लेकिन जब जानकारियाँ केमिस्ट्री में बढ़ती चली गई तो उनके हर एक पॉइंट में कमियां नज़र आने लगी, हर एक पॉस्टुलेट में कुछ ना कुछ कमियां नज़र आने लगी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है वो कुछ दिन तक चली, उसके बाद ये फ्लॉप हो गई। यहाँ पे आप बोल सकते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कुछ दिन तक ही हिट रही, यानी इसमें बहुत सारी कमियाँ हैं। तो बच्चों के मन में होता है जब कमियाँ हैं तो काहे पढ़ें। तो आप सभी लोगों को मैं एक बात बता दूं, वो आजकल देखिए शादी विवाह में क्या होता है, एक ही बार शादी विवाह होता है। अब वो लोग बहुत ही ज़्यादा कैसे हैं क्या नहीं है कि एक से ज़्यादा करते हैं, हमको उससे ज़्यादा नहीं मतलब है, लेकिन तब भी देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, कैमरा करते हैं। अरे शादी तो हो गई ना, तो काहे फिजूल का काम करते हो। याद रखने के लिए कि हाँ हम किसी को दिखाएंगे, याद रखने के लिए हम सभी लोग ये ऐसी एक्टिविटी करते हैं अपने डेली लाइफ में। वैसे केमिस्ट्री में भी एक प्रिंसिपल है भाई, जिन जिन साइंटिस्टों ने जो भी योगदान दिया है बेशक वो आगे चल के फ्लॉप क्यों ना हो गए हों, शायद वो वही जरिया थे जो थोड़ी सी रास्ता दिखाए। हाँ, कमियां निकली तो करेक्शन हुआ, पर उनको याद करना हमारा सबका धर्म बनता है, कर्तव्य है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहले मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा और आप बढ़िया तरीके से नोटबुक निकाल लीजिए, क्योंकि आप एक एक पॉइंट नोट करते जाइए। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये आपका है स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर। जो लोग नए आए हैं मैं आपको बता दूं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आइटम मत बोलिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ क्या है, एटम है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये आपके पास थ्योरी है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये कहता क्या है, हाँ बहुत से लोगों को शॉर्टकट पसंद होगा तो आप DAT नाम से डरिए मत, डांटने वाला थ्योरी नहीं, DAT मतलब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, राइट। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है, आइए उसको सीखते हैं। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहली बात तो आप देखो, ये थ्योरी एटम के लिए है। किसके लिए है, एटम के लिए। इनके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जो एटम होता है
दुनिया में सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। मैं आपको एटम की एक फीलिंग करा रहा हूँ, थोड़ा सा आप ऐसा सोचिएगा, मैं अलग से यहाँ समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिएगा ये आपके पास एक कोई भी लाइन है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज कर लीजिए हम उसको कट करना चाहते हैं, उसकी कटिंग करना चाहते हैं। तो कटिंग करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम फिजिकल मेथड मतलब कोई हथौड़ी लेंगे, कैच कुछ भी लेंगे, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, कट करेंगे, या फिर हम कोई केमिकल मेथड, केमिकल डाल देंगे तो कट हो जाएगा। दो ही मेथड हमारे पास हैं। हम इसको कट करना चाहते हैं, तो जब आपने कट किया तो इसका एक क्या हो गया, छोटा सा टुकड़ा हो गया, दो हिस्से में बट गया। फिर जो मिला आप उसको भी कट करिए, फिर जो मिला उसको भी कट करिए, ऐसे कंटिन्यू आप कट करते चले जाइए। तो लास्ट में आप ये कहेंगे कि यार अब इतना छोटा सा टुकड़ा मिला हुआ है मुझे कि अब मेरे बस की बात नहीं है इसको कट करना। अब ये इतना छोटा सा है कि ऐसा लगता है कि इससे छोटा है ही नहीं कोई, ठीक है। तो वहीं पे उस पार्टिकल का नाम दिया गया था अनकटेबल पार्टिकल। बात जरा नोट करिएगा, इसे क्या नाम दिया जाएगा, अनकटेबल पार्टिकल। अनकटेबल पार्टिकल मतलब क्या है, वो इतना ज्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इतना ज्यादा छोटा पार्टिकल है ऑफ मैटर, किसी भी मैटर का वो इतना ज्यादा छोटा पार्टिकल है विच कैन नॉट कट, विच कैन नॉट कट, ठीक है। वो इतना छोटा है कि हम उसे और भी छोटा नहीं कर सकते हैं। तो इसको कुछ दिनों तक तो लोग अनकटेबल पार्टिकल बोले। फिर ये पता चलता है कि एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं एटॉमियो, इसका भी मतलब क्या होता है, अनकटेबल। इसका भी मतलब क्या होता है, अनकटेबल। तो जो अनकटेबल वर्ड था उसकी जगह पे क्या हो गया, एटॉमियो। उसी एटॉमियो से ही नाम दे दिया गया था क्या चीज, एटम। तो एटम के लिए सबसे खास बात क्या है, आप पहली बात बोल सकते हैं कि एटम इज अ अनकटेबल पार्टिकल, या ऐसा बोल सकते हैं कि एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, कोई पार्टिकल इससे छोटा नहीं है। बात समझ में आई। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन मैं कह सकता हूं सबसे पहली बात कि एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट फर्दर सब डिवाइड। ये आप पहली पॉइंट नोट करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा क्या चीज है, एटम इज smallest particle which cannot further subdivided। मतलब जिसको और भी ज़्यादा छोटा नहीं किया जा सकता, और भी ज़्यादा टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता। ये पहली बात डाल्टन की थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की ये पहली बात थी। आप अच्छी तरीके से इसे ज़रूर याद रखें, ये जो मैंने आपको बताया था। हाँ, ये एटम की डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, और मैं आपको बता दूं एटम की आज तक कोई सही से डेफिनेशन नहीं बनी हुई है। जो लोग जैसे बताते गए आप वैसे पढ़ते जाइएगा। डाल्टन ने ये बोला है, आगे हो सकता है कमी आएगी, उनको भी देख लेंगे, आने दीजिए, देखने में तो कम न करिए। अभी पहली बात है, ठीक है। दूसरी बात इनके अकॉर्डिंग क्या कहा गया, अब उसे सुनिएगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पास दो चीज़ें हैं, आपको एक में मैं लेता हूँ सोना, एक में मैं लेता हूँ सिल्वर। अब ये मैं बोर्ड पे ही सोना चांदी ले सकता हूँ, वैसे हकीकत में दिखा नहीं सकता क्योंकि बहुत महंगा है। अब ये है सोना और ये है क्या है, चांदी। अब अगर हम इसका एक छोटा सा टुकड़ा, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये आपका एक पूरा क्या है, गोल्ड एलिमेंट है, ये सिल्वर एलिमेंट है। ये जो पूरा आपके पास एलिमेंट है, इस एलिमेंट का छोटा सा पार्ट अगर मैं निकाल लूँ, ये चीज़, तो क्या वो सोना नहीं रहेगा, कोई दूसरा हो जाएगा क्या? ऐसा तो है नहीं, वो भी तो सोना रहेगा, उसमें भी सोना का कैरेक्टर रहेगा, उसमें भी गोल्ड का कैरेक्टर रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि इस छोटे पार्ट का कैरेक्टर इनसे डिफरेंट होगा। इनसे क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसी बात को अलग लहजों में इन्होंने बताया था और ये कहा गया था कि एटम ऑफ
same element are same in characters. अगर हम देखें, जैसे मैंने आपसे ये लाइन बोला है कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट था, इसका एटम कोई भी ले लीजिएगा, उसके पास सेम कैरेक्टर होगा बट डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट। इस बात को आप याद रखेंगे, उसका कैरेक्टर अलग होगा किसी अलग एलिमेंट के रेस्पेक्ट में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे गांव में होता है, अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, 1 केजी हम चावल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा बर्तन है, मेरे पास सारी चीज़ उपलब्ध है, आप चिंता मत करिएगा, बिल्कुल सब बोर्ड पे बना दूंगा। ये बर्तन जो है ए नाम देता हूँ, इसमें बी, इसमें मान लीजिएगा चावल है, ठीक है, इसमें मान लीजिएगा दाल है, ये सब पूरा ए भी मैटर है, ये भी मैटर है। अब इसका एक छोटा सा पार्ट में लिया तो भी चावल रहेगा, ये भी लिया तो भी चावल रहेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एटम ऑफ सेम मैटर के पास प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, पर डिफरेंट होगा किससे, अदर एलिमेंट से। यही चीज़ समझाना चाह रहा था। ये सेकंड पॉइंट अकॉर्डिंग टू क्या है, डाल्टन है। अब आगे चल के नाश हो जाए, गलत हो जाए, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी देखिएगा, पढ़िएगा आप, ये मत माइंड में मत बिल्कुल मत लाइएगा हम कहाँ पढ़ें, जब ये गलत बताए हैं तो कहाँ पढ़ें। डाल्टन को याद रखना है, डाल्टन का नाम लोग भूले ना, समझे। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप गलती करते हो और उसके बाद सुधारते हो तो कभी गलती नहीं करते हो। तो गलती किए, सुधारा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको पढ़ाया जाएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। एकेडमी में क्वेश्चन आता है, नंबर पाना है तो समझना पड़ेगा। जैसे अगर हम, और भी अच्छी बात है, केमिस्ट्री को समझना है तो इनको समझना ही पड़ेगा। भाई बहुत महान साइंटिस्ट था, पहला शख्स था जिसने ये दिया है। दूसरी बात क्या है, ये आपके पास हुआ, चलिए ठीक है। तीसरी बात इन्होंने कहा कि भाई अब कोई भी चीज़ अगर छोटा रहेगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ छोटा है, एकदम छोटा है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा खुद से स्टेबल नहीं होगा, वो बहुत अनस्टेबल होगा। मैं आपको एक बात बता दूँ, कोई भी चीज़ हो, जैसे यहाँ पर आप खुद सोच लीजिए, जो भी एटम रहेगा वो इतना छोटा है कि वो बड़ा अनस्टेबल है, बहुत परेशान है, डिस्टर्ब है, समझ रहे हो ना। तो अपनी परेशानी दूर करना चाहता है, अपनी डिस्टर्बेंस को दूर करना चाहता है, अपनी अनस्टेबिलिटी को दूर करना चाहता है। तो ये भी लाइन आप या मेरी याद रखिएगा कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ अगर अनस्टेबल रहता है तो अपने आप को स्टेबल में लाना चाहता है, और स्टेबल में लाने के लिए केवल 2 रास्ते हैं, या तो कंबाइंड होके आएगा या तो ब्रेक होके आएगा। भाई कोई टूट कर खुश होता है तो कोई जुड़कर खुश होता है, ये बात आपको अच्छी तरीके से पता होगी। इस दुनिया में कोई भी आदमी परेशान है तो कहीं ना कहीं उसके पास उस परेशानी को दूर करने का 2 ही उपाय है, या तो उसको किसी का साथ मिल जाए या किसी का साथ छूट जाए। यही बात आप याद रखिएगा। उसी तरह से देखिए कि कोई भी पार्टिकल, जैसे ये एटम है, ये बहुत अनस्टेबल है, बहुत परेशान है, तो इनको भी इस परेशानी से छुटकारा चाहिए, तो इनके पास भी 2 रास्ता है, एक या तो टूट कर या तो ये जुड़कर। अब अगर हम पहले देखिए सेकंड वाली बात पे, टूट कर, तो ये तो डाल्टन साहब बोल चुके हैं भाई इससे छोटा तो होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर छोटा होता है तो वो और छोटा हो जाएगा ना, जब टूटेगा तो और छोटा हो जाएगा, और छोटा होना ही अनस्टेबल का कारण है। एटम अनस्टेबल है, क्यों? क्योंकि बहुत स्मॉल है, और अगर आप ब्रेक कर दिए तो और भी छोटा हो जाएगा, तो और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा ना, उसको स्टेबिलिटी कहां मिली। मतलब अनस्टेबल से स्टेबल में जाने के लिए ऑप्शन तो 2 हैं, पर एक ही कंडीशन अवेलेबल होगी, अगली कंडीशन उसके अगेंस्ट ही रहेगी। याद रखिएगा, जैसे ब्रेक होने वाली तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे होने वाली नहीं है। अगर सोचो कि एटम टूट कर जो है वो अस्टेबल हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। आपके पास जो ये पॉसिबिलिटी ये बचती है कंबाइंड होकर,
तो ये आपसी सहारा मिलेगा, इनको संतुष्टि मिलेगा, थोड़ा खुशियाँ मिलेगी कि एटम आपस में जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो आप बोल सकते हैं कि एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये रास्ता अपनाते हैं। इसी को सोच समझकर डाल्टन ने एक तीसरा पॉइंट दिया था कि एटम कंबाइंस ऑलवेज इन सिंपल रेशियो। एटम हमेशा कंबाइंड होगा तो क्या होगा, सिंपल रेशियो में कंबाइंड होगा। पहली बात ध्यान दीजिए, कंबाइंड क्यों हो रहा है, फॉर स्टेबिलिटी। मैं एक ही वर्ड में लिख दिया, क्यों कंबाइन हो रहा है, स्टेबिलिटी। मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं, जैसे ये मैग्नीशियम आपके पास है, ऑक्सीजन है, ये कंबाइंड होगा तो क्या बनाएगा, MgO बनाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये एटम और ये एटम आपस में जब कंबाइंड हो रहा है तो ये आपके पास मिल रहा है, MgO मिल रहा है, तो ये आपके पास कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाएगा। ये क्या है, अनस्टेबल है। बात समझ आ रही है आपको? तो इसीलिए आप बोलेंगे एटम हमेशा कंबाइंड होंगे, और जब भी कंबाइंड होंगे तो एक सिंपल रेशियो में होंगे। सिंपल रेशियो मतलब क्या है, देखो Mg 1 है, ऑक्सीजन 1 है, रेशियो 1, रेशियो क्या है, 1 है। ये तो बहुत सिंपल है, तो एक सिंपल रेशियो में कंबाइन होंगे। ये तीसरी बात इनके द्वारा बताई गई थी। अच्छा, चौथी बात क्या थी, चौथी बात ये थी कि इनके अकॉर्डिंग ये बोला गया कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। पहली बात बोल दिया गया ना कि एटम से छोटा कोई चीज होता नहीं है, ठीक है। ऐसा बोला गया एटम अजन्मा है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि एटम का प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता या एटम को क्रिएट नहीं किया जा सकता। इसीलिए फोर्थ पॉइंट उन्होंने बोला था कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये इन्होंने कह दिया, एटम ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हाँ एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं, जोड़कर नया कुछ बना सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते एटम के साथ। ये बात ध्यान दीजिएगा, ये चौथी बात है। पांचवी जो बात इन्होंने कहा, याद रखिएगा, वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, व्हेन एटम कंबाइंड इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स एटम। इनके अकॉर्डिंग ये बोला गया जब एटम कंबाइंड होते हैं तो जो बनता है हम उसे क्या नाम देते हैं, कॉम्प्लेक्स एटम कहते हैं। ये 5 मैंने पोस्टुलेट बताया है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। डाल्टन ऐसा बोल रहे हैं, अब पांचों के पांचों में गलत कर रहा हूं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की हर पोस्टुलेट को गलत किया गया जब केमिस्ट्री में बहुत सारे साइंटिस्ट डेवलप हुए, बहुत सारे साइंटिस्ट उस पर वर्क किए, इनकी थ्योरी को पढ़े। जैसे जैसे केमिस्ट्री डेवलप होता चला गया वैसे वैसे इनके पोस्टुलेट में भी कमियां नजर आती चली गई। आइए एक एक करके इसी के साथ मैं बता देता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सभी के साथ मैं इसका फेलियर लिख देता हूं, ये पोस्टुलेट है, नोट करिएगा। उसके बाद आप नीचे लिखेंगे क्या, फेलियर या डिसरिगार्डेंस, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और जब ये लिखिएगा तो यहाँ पे जो मैं बीच बीच में देखिए जगह खाली है वहीं पे समझा दे रहा हूँ, थोड़ा आप समझिए इस बात को। जैसे सबसे पहली बात है कि एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट फर्दर सब डिवाइड। ये देखिए, आपको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, वो कहाँ है, एटम में ही तो है। हम बोल सकते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, या ऐसा कहिए कि एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलके बना है। इसका मतलब क्या है कि ये जिनसे मिलके बना है मैं उनमें तो तोड़ सकता हूं, और जब तोड़ूंगा तो इसका मतलब क्या है, इससे छोटा हो सकता है, भाई साफ बात है। तो हम बोल सकते हैं पहली बात, ये पोस्टुलेट गलत है। क्यों गलत है उसको आप अच्छी तरीके से लिखेंगे कि एटम आर मेड बाय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये आपको जानकारी मिली, आप बोलेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की गई तो ये पता चलता है कि एटम में ये सब मौजूद हैं, एटम को बनाने वाले यही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। इसका मतलब एटम से छोटा होता है, एटम ही सबसे छोटा होता है, ऐसा गलत है। समझ आया आपको? तो ये पहली लाइन आप जरूर लिख लेंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या है, कह रहा है एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम इन कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं आपको बता दूं, इसी में
सेम नहीं हो सकते, डिफरेंट हो सकते हैं। ये बात तब आती है जब आइसोटोप डिस्कवर हो गया। लोगों को आइसोटोप के बारे में जैसे जानकारी मिली वैसे ये सेकेंड टर्म इनका क्या हो गया, गलत साबित हो गया। यानी अगर हम सभी लोग थोड़ा सा यहाँ पे नोट करते चल रहे हैं, एक एक छोटा छोटा पॉइंट मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूं। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आपके पास मिलेगा पूरा, 1 मिनट हाथ काला कर ले रहा हूँ आप सबके चक्कर में। आप सबका प्यार मिले, अच्छी तरीके से आप लोगों में शेयर करिए, क्योंकि मेहनत अपार की जा रही है। देखिए इसमें सबसे पहली बात, इसके फ्लॉप होने का रीज़न क्या था? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होना इसके फ्लॉप होने का रीज़न है क्योंकि ये एटम में है, एटम को बनाने वाले यही हैं। और आपको पता ही होना चाहिए कि एटम को जिसने मिल के बनाया है, मैं अगर चाहूँ तो उसमें तोड़ सकता हूँ, मतलब एटम से छोटा चीज़ पॉसिबल है। दूसरी बात जो ये है, ये आपका फेलोर कब हुआ? जब डिस्कवरी हो गई किसका? आइसोटोप का। इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, आप सभी लोग वेट करेंगे। आइसोटोप की जैसे डिस्कवरी हुई, सेकंड वाला फ्लॉप हो गया क्योंकि आइसोटोप में वो सेम एलिमेंट, सेम एटम तो रहते हैं, एलिमेंट भी सेम रहेगा पर प्रॉपर्टी क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कार्बन आपके पास है 12 है, कार्बन आपके पास 14 है। ये कार्बन का ही है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, पर अंतर है, ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है, ये रेडियो एक्टिव है, ये नॉन रेडियो एक्टिव है। मतलब आप खुद सोच लो कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट का सेम कैरेक्टर होना चाहिए, पर यहाँ पे कैरेक्टर क्या है? अलग अलग है। मैं आगे चल के इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा और बहुत ढासू वीडियो बनाऊंगा, आपको समझ में आएगा और अच्छी तरीके से आएगा। अगली बात कह रहा है कि एटम कंबाइन ऑलवेज सिंपल रेशियो। आपको मैं बता दूं, जब डिस्कवरी हो गई ऑफ नॉन स्टैचियो मैट्रिक कंपाउंड। अब देखो ये बहुत, आपको लग रहा हो बहुत कठिन नाम है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉन स्टैचियोमेट्रिक कंपाउंड को आप सभी लोग आगे चल के शॉर्ट में NSC लिखेंगे, ठीक है। अब जो नॉन स्टैचियोमेट्रिक कंपाउंड है, इनका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये बताइए Fe.98O, अगर इसमें देखो एटम का जो कंबाइन होने का रेशियो, क्या वो सिंपल है? नहीं है। क्या वो फ्रैक्शन में है? जी हां। तो अगर वो रेशियो फ्रैक्शन में रहेगा तो नॉन स्टैचियोमेट्रिक होगा। और अगर आप देख लो यहीं पे MgO था, Mg 1 है, ऑक्सीजन 1 है, एक एटम है, ये सिंपल रेशियो है। सिंपल रेशियो वाला स्टैचियोमेट्रिक। स्टैच्यू मतलब फिक्स, कांस्टेंट, कोई झंझट नहीं है। नॉन स्टैच्यू मतलब क्या होता है? जैसे बोलते हैं ना स्टैच्यू, खेलते हैं बच्चे ना, स्टैच्यू मतलब क्या होता है? एकदम कांस्टेंट होना, रेशियो एकदम सिंपल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये बात है। अब नॉन स्टैच्यू मतलब क्या होता है? यहां पे रेशियो देखो फ्रैक्शन में आ गया 0.98 और उसके बाद 1। तो इनके डिस्कवरी होने के बाद ये पता लगा कि एटम के लिए जरूरी नहीं है कि सिंपल रेशियो में ही कंबाइंड होंगे, ऐसा नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स रेशियो में भी कंबाइंड हो सकते हैं। ये जब डिस्कवरी हो गई नॉन स्टैचियोमेट्रिक कंपाउंड की, धज्जियां उड़ गई, आपका थर्ड फ्लॉप हो गया। अगला क्या है? एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। अब लो बात, आज का समय ऐसा है, आप पीरियोडिक टेबल में कहते हैं कि 92 एटम, आपका 92 एलिमेंट ऐसा है जो नेचुरल है और बाकी आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल मतलब उन्हें बनाया गया है ना, इसका मतलब बनाया गया मतलब प्रोडक्शन किया गया है। तो वैसे आप बोल सकते हैं कि एटम को क्रिएट किया जा सकता है बाय आर्टिफिशियल मेथड, ये बात ध्यान दीजिए। और डिस्ट्रॉय की जहां तक बात है, तब आप खुद सोच लो, जिनसे मिलके बना उसमें तो तोड़ ही सकते हैं। अगर एटम सबसे छोटा होता तो हम नहीं समझते इस बात को, लेकिन एटम से भी छोटा है तो हम उनमें तो तोड़ ही सकते हैं, इस बात को समझिएगा। ये फोर्थ पोस्टुलेट को मैं लिख नहीं रहा हूं, वैसे डायरेक्ट गलत साबित कर दे रहा हूं कि एटम को क्रिएट किया जा सकता है। इसी वजह से आजकल आर्टिफिशियल एटम बन रहे हैं। 92 नेचुरल हैं, बाकी सब आर्टिफिशियल हैं, आप पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, 10th में भी पढ़े होंगे। अगला क्या है? व्हेन एटम कंबाइन इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स एटम।
इन्होंने ये जो नाम दिया था कॉम्प्लेक्स एटम, ये थोड़ा सा कम सही बैठ रहा था। लोगों का ये मानना था कि जब एटम आपस में कंबाइंड होते हैं, एवोगैड्रो साहब ने ये बोला था, डाल्टन के अकॉर्डिंग तो कॉम्प्लेक्स एटम है, पर एवोगैड्रो ने जब मॉलिक्यूल वर्ड बताया तो उन्होंने कहा कि ये कॉम्प्लेक्स एटम मत कहिए, इसके जगह आप क्या बोलिए, मॉलिक्यूल। तो यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि एवोगैड्रो के अकॉर्डिंग ये बोल सकते हैं कि जब एटम कंबाइंड होता है मॉलिक्यूल बनाता है, ना कि कॉम्प्लेक्स एटम बनाता है। ये कहानी है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, ये कहानी है डाल्टन की जो केमिस्ट्री में बहुत हिट हुई कुछ दिनों तक, उसके बाद फ्लॉप भी हुई बहुत दिनों तक। तो याद रखिएगा, बहुत सारी बातें हैं, आपको मैं उम्मीद करता हूँ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी अच्छे समझ में आया होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स बनाइए, अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई करिए। बस इतना ध्यान दीजिएगा, ये चैनल आपका है, ये परिवार आपका है, आप इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में खूब फैलाइए। मिनटों में आप सारी प्रॉब्लम दूर करेंगे और बहुत ही कम समय में इस चैनल को हिट करने की जिम्मेदारी आपकी है। इसीलिए मैं आपके लिए तैयार हूँ, हमेशा तैयार रहूँगा, पूरा आपको सिलेबस दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बॉस।